नमस्ते। अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, निफ्टी के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद एमसीएक्स कमोडिटीज क्या बता रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो निफ्टी जो है 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है अपने हाई से, और फिलहाल उससे नीचे ऊपर यानी कि रेंज में ट्रेड हो रहा है। कभी 50% रिट्रेसमेंट से नीचे आ जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। तो आइए हम चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आपको चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई दे रहा है। का जो चार्ट है वो इसके लो और हाई को हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से कनेक्ट किया हुआ है, टूल से कनेक्ट किया हुआ है। और हम देख रहे हैं कि कल तक जो 50% रिट्रेसमेंट जो कि ये लेवल है 25,616 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। कभी 50% से ऊपर जा रहा था 38% तक, कभी जा रहा था 23% तक, फिर वापस नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। लेकिन फाइनली रात में ओवरनाइट निफ्टी ने जो है 50% का रिट्रेसमेंट लेवल तोड़ दिया है और उससे फर्दर नीचे 61% लेवल की तरफ आने का कोशिश कर रहा है। हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया है, एक हाई और दूसरा हाई जो कि एक 25,900 के करीब है, 895 पे। दूसरा हाई है आपका 25,740 पे। इन दोनों हाईस को मिलाते हुए अगर एक ट्रेंड लाइन खींचा है तो वो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ को पॉइंट कर रही है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि निफ्टी जो है फिलहाल एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और ये चैनल को जो है मैंने बना दिया है आपके सामने। अब अगर आप देखें तो ये चैनल के बॉटम से हाई पे, टॉप पे, टॉप से बॉटम पे, बॉटम से टॉप पर, टॉप से मिडिल पर, फिर दोबारा टॉप तक जाने की कोशिश की है। और अब यहाँ से अगर इस अप ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा तो फिर ये कंटिन्यू नीचे का जर्नी जारी करेगा और 25,520, 25,480 या 25,440 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। उनके लिए जरूरी होगा 61.8% का लेवल तोड़ना, जो कि 25,550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन 78% रिट्रेसमेंट लेवल शायद सपोर्ट दे पाए। ये आज की जर्नी के बारे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल 100 से 115 पॉइंट का निगेटिव टू गैप डाउन ओपन होने का पॉसिबिलिटी निफ्टी में नजर आ रहा है। आगे चलेंगे हम ये देखने के लिए कि कमोडिटी में क्या हो रहा है। कमोडिटी मार्केट की तरफ का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कमोडिटी में क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं कमोडिटीज क्या दिखा रहा है। आपको दिखाते हैं नेचुरल गैस में क्या दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल नेचुरल गैस जो है ऊपर गया था परसों, इसके बाद कल इसने थोड़ा सा हल्का सा बाउंस लेने का कोशिश किया था दोपहर में करीब, और इसके बाद वहां से सेल ऑफ आया। और फिलहाल जो है परसों का जो लो है उस लेवल के ऊपर 2.295, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है नेचुरल गैस। आज नेचुरल गैस में जो है वोलेटिलिटी रहने की संभावना है, बट नीचे क्योंकि एक सपोर्ट नजर आ रहा है यहाँ पे प्रीवियस लो का, जो कि 4 दिन पहले बनाया था, उस लो से बाउंस भी ले सकता है। और मेरा अपने टाइम हो गया वो टाइम हम टूटा ये है। देख रहे हैं कि यहाँ से ये 3.076 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, हाँ, प्रोवाइडेड कहाँ ये 2.945। कब बातचीत ना करें अपने माइक्रोफोन गाड़ी को, पहुंच गया। बातचीत करना है तो। अब लोग इस डायरेक्ट से नहीं तरह आएगा से बोला मैं ना। आपको ये हाँ, बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर दूसरा बाउंसिंग फंक्शन। होता है तो हाँ, नेचुरल गैस आपका कैसे है? 2.94, तो 3.006, दिखते हैं। 3.076 या ऊपर के लेवल 3.135 की तरफ जा सकता है। ये नेचुरल गैस का आवरली चार्ट है। परसों दो है एक। में डेली चार्ट के ऊपर नेचुरल गैस कंटिन्यूअस नीचे की तरफ को आता चला जा रहा है, और अभी कल भी उसने एक बहुत बड़ा लंबा रेड कैंडल डेली चार्ट के ऊपर बनाया है। तो अगर यहाँ से रिकवरी होता है, अगर ये परसों का जो बॉटम है उसको टच करके यहाँ से ऊपर जाता है तो जाएगा, नहीं तो नए लो की तरफ अग्रसर हो सकता है, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर वीकनेस क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं हम क्रूड की तरफ। क्रूड के अंदर बाइंग दिखाई दे रहा है आज सवेरे से
पहले कल जो है ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर पहले गया था मॉर्निंग में। अभी फिलहाल $66.6 पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर क्रूड जो है 67.22 को टच कर सकता है या उससे ऊपर निकल पाएगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि बार बार ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि पिवट्स हैं वो उसको रोकने का कोशिश करती है ऊपर जाने से। लेकिन अगर बाइंग का मोमेंटम होगा तो ऊपर निकल पाएगा, नहीं तो यहाँ से आपको सप्लाई मिलता है हमेशा 66.99 67.22 के बीच में सप्लाई मिलता है और क्रूड के अंदर फिर से अगेन सेल ऑफ आता है और क्रूड नीचे आ जाता है। फिलहाल पिछले 4-5 दिन से वो रेंज में ट्रेड कर रहा है $66 और 67.22 के बीच में। आगे रेंज किस साइड को तोड़ेगा इसका पता हमको तब लगेगा जब वो किसी भी साइड यानी आइदर साइड ब्रेक करेगा। गोल्ड के अंदर सवेरे से दबाव दिखाई दे रहा है। कल जो हाई बनाया था तकरीबन 5248 का, वहां से उसके अंदर एक बड़ा सेल ऑफ आया है। अवर्ली चार्ट्स के ऊपर 2 घंटे से लगातार बिकवाली चल रही थी। इसके बाद तीसरे घंटे में एक बुलिश हरामी कैंडल बन रहा है जो कि अंडर प्रोग्रेस है। लेकिन अगर हम अप ट्रेंडिंग लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि गोल्ड जो है अप ट्रेंडिंग चैनल के टॉप पर खेल रहा है। अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो नए एरिया में एंटर करेगा, नहीं निकलता है तो वापस नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो गोल्ड के अंदर ध्यान रखें, अगर गोल्ड $52.30 $52.5230 से नीचे रहता है, $5230 से नीचे रहता है तो पहले सेल करें, आपको बाद में मुनाफा नीचे को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये इस चैनल में एंटर हो जाएगा देन आप देख पाएंगे कि गोल्ड जो है नीचे की तरफ तेजी से आएगा। अभी एक्सपायरी का टाइम नजदीक आ रहा है तो उसके अंदर वोलेटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी। सेम सिल्वर के अंदर लगातार 4 घंटे की बिकवाली के बाद में एक व्हाइट कैंडल दिखाई दी है। काफी बड़ी गिरावट हुई थी, कल से कंटिन्यू सेल ऑफ सिल्वर के अंदर चल रहा था, 4 घंटे तक गिरा। 4 घंटे गिर के ये आ गया था आपका 84.908 तक। वहां से फिर रिकवरी किया है उसने, लेकिन अभी जो है ये मूविंग एवरेजेस से नीचे को है और मूविंग एवरेजेस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। इसका मतलब है कि सिल्वर के अंदर दबाव बना रह सकता है, प्रोवाइडेड ये इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि मैंने अभी खींची है, जो कि $80 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, उससे ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है। कॉपर के अंदर बाइंग नजर आ रही है, लगातार पिछले 3-4 घंटे से कॉपर में अच्छा बाइंग है और फिलहाल वो अपने डबल टॉप की तरफ खड़ा हुआ है। अगर इस लेवल को ब्रीच करेगा यानी कि 5.9575 को ब्रीच करता है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो अगेन वो वापस नीचे की तरफ आ सकता है, सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और दोबारा 5.80 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से कमोडिटी की हमने सारी डिस्कस की है जो मुझे समझ में आ रहा है उसके मुताबिक। अब अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई सवाल बनता है आपका या कोई सजेशन बनता है तो अपने माइक्रोफोन म्यूट करके अनम्यूट करके बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। सो आज गैप डाउन खुलेगा ना सर? हाँ, आज गैप डाउन है, तकरीबन 100 पॉइंट का निगेटिव ओपनिंग है और दबाव बने रहने की पूरी संभावना है मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि अगर जो आदमी ऑप्शन का प्लेयर है उसे पुट्स के बारे में सोचना चाहिए, इन द मनी पुट्स खेले, आउट टू मनी ना खेले। अभी फिलहाल जो है निफ्टी आपका जो है वो अगर ट्रेड कर रहा है 25,600, तो 25,700 25,800 या 25,600 की पुट्स को खेला जा सकता है एक स्टॉप लॉस के साथ में। और स्टॉप लॉस जो भी लो बनता है उस लो के नीचे रखना है और स्टॉप लॉस तक बाय करें और कंटिन्यू साइक्लिंग भी होगा। खरीदो
2 से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदो और इसके बाद एक हैंडसम प्रॉफिट या थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, और जो प्रॉफिट लिया है उसका वापस एंट्री नीचे को बाय के लिए लगा दो। जिससे क्या होगा, आपके पास में कैपिटल भी इंक्रीज होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और फाइनली जब आप देखें, निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया आपको, गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में बता दिया, दबाव है। क्रूड और नेचुरल गैस के अंदर थोड़ा बाइंग आ सकता है। नेचुरल गैस में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्रूड के अंदर बाइंग दिखाई दे रहा है क्लियर कट। और कॉपर के अंदर भी बाइंग दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉपर अपने डबल टॉप लेवल पर है। वहां से अगर उसके अंदर प्रॉफिट आता है तो नीचे आपको अच्छा मुनाफा दिखाई दे सकता है। यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में। जो यूट्यूब के दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं। एवरीडे सवेरे 8 बजे के आसपास जूम के ऊपर मैं मीटिंग करता हूं, जहां पे हम मार्केट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, सीखने से कुछ आपका कम नहीं होगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बांटते रहिए ज्ञान, जिससे ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।